हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर थोड़े से और क्वेश्चंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर लिया, 30 क्वेश्चंस किए। अभी और क्वेश्चन उठाते हैं बिकॉज आई थिंक वी नीड टू सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और आपको हेल्प मिले क्वेश्चंस करने में। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो पहला एक क्वेश्चन आता है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ वाले क्वेश्चन बच्चों से होते नहीं। ग्राफ वाला क्वेश्चन देख के बच्चे को लगता है यार छोड़ दो यार, नहीं होगा सर, बहुत मुश्किल है ग्राफ वाला क्वेश्चन। नहीं भाई, ग्राफ वाले क्वेश्चन उल्टे आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि उसमें आंसर बहुत जल्दी आता है, थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The velocity time graph of a car and a scooter are shown in the figure. The difference between the distance traveled by car and the scooter is in 15 seconds. And the second one, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। The difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 seconds. बहुत आसान बात है कि पहला पार्ट ये बोल रहा है कि डिस्टेंस मांग रहा है, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस देता है। व्हाट आई विल डू हियर, मेरे को क्या करना है, 15 सेकंड। तो 15 सेकंड कहां बन रहे भाई? 15 सेकंड हमारे पास दिखा रखा है कि ये पार्ट 15 सेकंड्स का है। तो 15 सेकंड्स में ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है और 15 सेकंड्स में मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है, और दो पार्ट के एरियाज कैलकुलेट करके मैं देखूंगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो पहले पार्ट के एरिया में क्या आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 15 इंटू 30। तो ये कितना हो गया 15, इट्स कमिंग टू 25। दिस इज फॉर ए एंड फॉर कार बी के लिए स्कूटर और कार। अब कार के लिए क्या लूंगा मैं वो भी देख लेते हैं। तो कार के लिए हमने निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और स्कूटर के लिए रेक्टेंगल बनेगा 30 मल्टीप्लाइड विद 15, इट इज कमिंग 450। तो एक तो 450 आ रहा है, 225 आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग व्हाट 225। तो पहला पार्ट तो यही मिल रहा है। सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में ही इज सेइंग द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर। तो कार कितने टाइम में स्कूटर को कैच अप कर लेगी? अब हम वो कैसे कैलकुलेट करें? तो इसका मतलब पहले जो डिफरेंस है वो हमको मिल गया। तो डिफरेंस इज व्हाट 225। अब कौन चल रहा है? दोनों चल रहे हैं। तो कितने टाइम में कैच करेंगे? मान लिया टाइम, मान लिया हमारे पास कितना है टाइम टी, और इन दोनों का जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है वो कितना है? तो वेलोसिटी यहां 30 है और यहां कितनी है 45। तो 30 और 45 में डिफरेंस कितना है? 15 का डिफरेंस है। 15 मल्टीप्लाइड विद टी इज इक्वल टू 225। तो टी कितना आएगा? 15 सेकंड्स। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कहां पर बन रहा है। तो कहता है डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस, और दूसरा पार्ट कि उनके टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस इज कमिंग 15 सेकंड्स एंड द डिस्टेंस का आ रहा है हमारे पास कितना? 225। तो दिस इज वन क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। The distance traveled by a body moving along a line in time t is proportional to t cube। देखिए डिस्टेंस प्रोपोर्शनल दे रहा है t क्यूब के। अगर डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है t क्यूब के तो x इज इक्वल टू k इंटू टी क्यूब। आपने डिफरेंशिएट कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, 3kt स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी आ गई मेरे पास 3kt स्क्वायर। एक बार फिर डिफरेंशिएट करता हूं, एक्सेलरेशन आ जाएगा। So here acceleration is coming proportional to time। acceleration time के proportional आ रहा है, straight line। ऑप्शन इज बी ऑप्शन रहेगा। We are coming to question number 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मोशन along x-axis in a figure। ठीक है जी, that is instantaneous velocity of the points A and B are v and vb respectively, then the values of va and vb। तो ये भाई वेलोसिटीज की वैल्यूज क्या क्या होंगी? दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है। तो भाई वेलोसिटी यहां पर जब आप निकालेंगे तब कितनी आएगी? 5/10, और यहां वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तब कितनी आएगी? 10/20। तो इट इज कमिंग इक्वल in both the cases। 10/20 is 0.5, 5/10 is 0.5। the velocity is coming 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो दोनों ऑप्शन दिए हैं बोथ आर इक्वल, दोनों ऑप्शंस हमारे पास इक्वल दिए हुए। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4।
An object moving with a speed of 6.25 meter per second is deaccelerated at the rate given by dv upon dt is equal to itna, where v is the instantaneous speed. The time taken by the object to come to rest would be. तो आपको एक्सेलरेशन दिया है, dv upon dt दिया है, और कह क्या रहा है, हमसे बोलता है द टाइम टेकन बाय इट टू कम टू रेस्ट. तो टाइम कम टू रेस्ट के केस में मैं क्या लूंगा, हम इसको ऐसा लेते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू, डी एक्सेलरेशन तो है ही, -2.5 रूट v. तो हम इसको ऐसे लेंगे dv अपॉन रूट v इज इक्वल टू -2.5 dt. जब मैंने इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ रहा है, v की पावर -12 dv इज इक्वल टू -2.5 t dt. -2.5 into 1 dt, नथिंग इज देयर, तो हमने क्या ले लिया 1 dt. अब 1 dt लेकर के चलूंगा तो क्या मिलेगा, v की पावर +12 अपॉन हाफ और इज इक्वल टू -2.5 इंटू v की पावर, यहां कितना आ रहा है, v से तो हमने काम कर लिया, 1 का क्या आ गया t प्लस c, हमने इंटीग्रेट कर दिया और यहां क्या वैल्यू आ गई 2 रूट v इज इक्वल टू -2.5 t प्लस c. अब मान लिया ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ कितना है 6.25 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है, और उसके बाद रिटार्डेशन है, तो इसका मीनिंग ये लेके चलेंगे कि आप t की वैल्यू क्या लगाएंगे 0 और v की वैल्यू क्या लगाएंगे 6.25. तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, c का वैल्यू. लेट्स कैलकुलेट c. तो c कितना आएगा, 2 इंटू 6.25 का स्क्वायर रूट होता है 2.5 -2.5 इंटू 0 प्लस c, तो c इज कमिंग 5. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं c की जगह क्या लगा दूंगा 5. तो 2 रूट v इज इक्वल टू -2.5 t प्लस 5. ये एक्सप्रेशन आ गया और कहता है कितने टाइम में ये 0 पे आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0. अगर मैं वेलोसिटी 0 रखता हूं -2.5 t प्लस 5, तो t इज कमिंग 2 सेकेंड्स. So our answer is correct as 2 seconds. 2 seconds आंसर करेक्ट आ रहा है. तो ये क्वेश्चन हमारा बना वेलोसिटी के लिए और dv by dt के लिए. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझिए. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. A car starting from rest accelerates at the rate of f through a distance s, then continues at constant speed for some time t, then deaccelerates at the rate f by 2 to come to rest. The total distance traveled is 15s. Then रिलेशन मांग रहा है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है. इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, नया पेज उठा के फिर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. कहता क्या है, A car starting from rest accelerates at the rate f. इसका acceleration कितना है, f है, through a distance s. s distance पहले travel कर गया, then continues at constant speed for some time t, and then deaccelerates at the rate f by 2 to comes to rest. अच्छा जी, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस को समझ लेते हैं और s की वैल्यू को निकाल लेते हैं. तो पहले एक्सेलरेशन रहा s, टोटल डिस्टेंस 15s थी, ये बात हम समझ गए. हम क्या करते हैं, हम एक बात समझते हैं कि हमारे पास में इसका डायग्राम लेके चलते हैं. अब मेरे पास पूरा खाली पेज आ गया तो मैं आराम से इसको सॉल्व कर पाऊंगा. जरा ध्यान दीजिए कैसे. तो कहता है टोटल डिस्टेंस 15s है मेरे पास. पहली डिस्टेंस आपने s ट्रेवल कर ली जब आपका एक्सेलरेशन f था, बाद में आपके पास एक्सेलरेशन f by 2 हो गया. अगर एक्सेलरेशन f by 2 हो गया तो मैं इसको लेके कैसे चलूं, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू 0 प्लस ft. तो यहां फाइनल वेलोसिटी आ गई ft, यहां की फाइनल वेलोसिटी ft है और ये पूरा टाइम ft ही रहेगी. तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ft मल्टीप्लाइड विद t. वो हमने ले लिया. अब हम क्या करेंगे, मान लिया शुरुआत के केस में आपने टाइम को t डैश ले लिया, क्योंकि टाइम टोटल t दिया है तो यहां पर आपने d डैश ले लिया. अब ये वाले पार्ट में जहां पर रिटार्डेशन कितना है f by 2 और डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, बट इतना पता है कि ये फाइनली रेस्ट पर आ गया. फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 और इनिशियल कितनी है मेरे पास ft डैश, और डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता. कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब इसका एक और केस बात समझ लीजिए कि ये फाइनल वेलोसिटी आ गई और उसके बाद s इज इक्वल टू 1/2 ft स्क्वायर होता है, 0 प्लस हाफ ft स्क्वायर.
टी स्क्वायर या फिर टी डैश का स्क्वायर, इसको हम पूरा टी डैश ले लेते हैं। तो यहां वाले पार्ट पर जब रिटार्डेशन कितना है f/2 तो डिस्टेंस कितनी आएगी, इसको आप नॉर्मली समझ लेते हैं कि जब एक्सेलरेशन f है तो डिस्टेंस s है, और अगर एक्सेलरेशन f/2 है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस होगी 2s। हमने इसको 2s ले दिया क्योंकि बहुत कैलकुलेशन में जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब बचा कितना, कहता है यहां पर बचा 12s। जो बच गया पार्ट वो कितना है 12s। एक पार्ट s हो गया, एक 2s हो गया, और ये बचा 12s। और इसमें टाइम कितना लगा, तो कहता है टाइम लगा t। कितना टाइम हमारे को मिल रहा है, t टाइम मिल रहा है। अब t टाइम के अंदर जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 12s, और फाइनल वेलोसिटी के लिए कितना है ft डैश, वो हमको बता रखा है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई ft डैश, और यहाँ रिटार्डेशन भी लगाया और डिस्टेंस भी बता रखी है। तो हम एक काम करते हैं कि t डैश की वैल्यू अगर कोशिश करते हैं निकल जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है ft डैश का स्क्वायर -2 इंटू a कितना है रिटार्डेशन f/2 इंटू डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास 2s। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना मिल रहा है मेरे पास में 2fs इज इक्वल टू f स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये f से कट गया, तो 2s अपॉन f इज इक्वल टू कितना आ गया टी डैश का स्क्वायर, और टी डैश कितना आ रहा है √2s अपॉन f। ये एक रिलेशन मैंने टी डैश का निकाल लिया, और यहां का भी टी डैश मिल गया, यहां का भी टाइम टी डैश मिल गया। उसके आगे की बात क्या कहता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितने से चला, तो कहता है ये डिस्टेंस जो थी हमारे पास बता रखी है वैल्यू, वो डिस्टेंस कितनी है 12s, और 12s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी है ये ft डैश मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू t। और अब हम रिलेशन निकाल पाएंगे किसके टर्म्स में, s के टर्म्स में। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको पहले बहुत क्लियरली समझ लेते हैं। क्लियरली कैसे समझना है कि पहला पार्ट था डिस्टेंस s, बाद का डिस्टेंस कितना बचा 2s, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस बची 12s, टोटल थी 15 में से 3s निकल गई तो कितनी बची 12s। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है ft डैश मल्टीप्लाइड विद t, और t डैश की वैल्यू भी मेरे को पता है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा 12s इज इक्वल टू f इंटू टी डैश की जगह पर f को तो f रखा, और t डैश की जगह मैं क्या लगाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन t, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन f मल्टीप्लाइड विद t। और अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो स्क्वायर कर देंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो एक्सप्रेशन कितना आएगा 144s स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया f स्क्वायर इंटू 2s अपॉन f इंटू टी स्क्वायर। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, क्या कटेगा भाई, f से f कट रहा है, और कुछ कट रहा है, एक s से s कट गया, और क्या आ रहा है हमारे पास में, यहां पर s की वैल्यू आ रही है ft स्क्वायर अपॉन 72, और यही हमारा ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड द डिस्टेंस x is equal to t is equal to ax square plus bx, where a and b are the constants, the acceleration is, तो भाई t दे रखा आपको और ax square plus bx है, तो अब हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ गया 2ax dx by dt प्लस b इंटू dx by dt, और dx by dt मेरे पास वेलोसिटी आ गया, तो 1 is equal to 2ax और प्लस b, कॉमन क्या आ गया v, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b। ये पार्ट मेरे पास वेलोसिटी का आ गया। अब इसके बाद मुझसे मांगा क्या उसने एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा 1 अपॉन 2ax प्लस b, तो एक्सेलरेशन आया -1 अपॉन 2ax प्लस b का स्क्वायर। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा 2a dx by dt, तो dx by dt फिर से v हो गया, तो -2a v अपॉन 1 अपॉन 2ax प्लस b कितना है v, तो ये स्क्वायर कितना होगा, तो एक्सेलरेशन इज कमिंग, इसको अल्फा ले लो, एक्सेलरेशन को सिंबल चेंज कर दिया तो -2a v क्यूब। इज देयर एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन डी इज देयर। तो आपने क्या किया, पहला पार्ट डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट किया
उसकी वैल्यू आई v की 1/2ax प्लस b। अब आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया, जब आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1/2ax प्लस b का स्क्वायर इंटू dx बाय dt और इंटू 2 है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो ये वैल्यू आ गई v और ये आ गई v स्क्वायर, तो -2av³। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8। क्वेश्चन 8 क्या है, टू ट्रेन्स A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in a parallel tracks from the opposite directions with velocities इतनी and इतनी। opposite direction में velocities ऐड होती है। if train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel then length of the tunnel is, और कैपिटल L इज इक्वल टू कितना है, गिवन दे रखा है 60L। वो बात की बात है, पर पहला पार्ट ये है कि लेंथ कितना है हमारे पास में, लेंथ है L और 4L आर ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ कैपिटल L, ओके। और उसके बाद ट्रैक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस एंड वेलोसिटीज दे रखी हैं 108 एंड दूसरा है 172। इफ ट्रेन A टेक्स 35 सेकंड्स लेसर दैट टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल। तो दोनों ने किसको क्रॉस करना है, टनल को। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने टनल को क्रॉस करना है तो टनल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन और टनल की लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या आएगी हमारे पास, टोटल लेंथ आएगी पहले केस में कैपिटल L प्लस कितनी वैल्यू, स्मॉल l। ट्रेन ए के लिए कैपिटल L प्लस स्मॉल l फॉर ए, और फॉर बी कितना आ रहा है, कैपिटल L प्लस 4L, क्योंकि दूसरे पार्ट में 4L लिखा हुआ है। और उसके बाद कहता क्या है, वेलोसिटीज दे रखी हैं आपको। पहले केस की वेलोसिटी है हमारे पास 108, तो भाई वेलोसिटी के केस में 108 इसको आपने वेलोसिटी में कन्वर्ट किया 5/18, ये कितना आ रहा है 6। दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि पहला टाइम कितना है, तो कहता है पहला टाइम आएगा मेरे पास में टोटल लेंथ कैपिटल L प्लस स्मॉल l अपॉन वेलोसिटी कितनी है 108 इंटू 5/18 30। और दूसरे केस में टाइम टेकन कितना आएगा T2 कितना आएगा, लेंथ कैपिटल L प्लस 4L और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 72 इंटू 5/18 4 5 20। दोनों की टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है, ट्रेन A टेक्स 35 सेकंड्स लेसर, तो इसका मतलब इसने टाइम जो है वो ज्यादा लिया और इसने टाइम क्या लिया, कम लिया। तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू कितना, तो वो कह रहा है हमारे पास में 35 सेकंड्स। इफ ट्रेन A टेक्स 35 सेकंड लेसर देन ट्रेन B टू क्रॉस, क्योंकि दो ट्रेन हैं, एक का लेंथ है, एक का ट्रेन लेंथ B है, एक L है, एक दूसरा 4L है, और इनकी वेलोसिटी रखी है 108 और 172। तो हमारे पास में दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है 35 सेकंड्स। तो हम फाइंड कर सकते हैं किसकी वैल्यू, कैपिटल L की इन टर्म्स ऑफ स्मॉल l।